हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रेवलेंट लैंग्वेज टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड अप्रोचेस। इसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे और उसे डिटेल में स्टडी भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा है। टीचिंग अप्रोचेज इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, बिलीव्स और आइडियाज़ अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग। यानी ये कहीं ना कहीं हमारे प्रिंसिपल्स, बिलीव और आइडिया को दर्शाता है। लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच इज़ एन थ्योरेटिकल व्यू ऑफ व्हाट लैंग्वेज इज़ एंड हाउ इट कैन बी लर्नड। लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच थ्योरेटिकल वे में हमें समझाता है कि लैंग्वेज है क्या और उसे कैसे याद करना चाहिए। An approaches give rise to the method. A method is a practical implementation of an approach. यहाँ जो भी मेथड हम नीचे पढ़ेंगे वो हमें बताते हैं कि कैसे एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं इन टीचिंग प्रैक्टिसेस और अप्रोचेस का। लैंग्वेज टीचिंग मेथड हेल्प इन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल्स। देखिए यहाँ कितने सारे टोटल 8 प्रकार के मैंने इसमें मेंशन किए हैं। सबसे पहला आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ऑल टीचिंग, ये देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ऑल टीचिंग ऑकर इन द टारगेट लैंग्वेज, इंकरेजिंग द लर्नर टू थिंक इन दैट लैंग्वेज। यानी कि एक टारगेट लेके चला जाता है और लर्नर को इंकरेज किया जाता है कि वो इस लैंग्वेज में सोचना शुरू कर दे। यहाँ और भी डिटेल में इसे मैंने मेंशन किया है जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड है ऑडियोलिंगुअल। द ऑडियोलिंगुअल अप्रोच इंकरेज स्टूडेंट टू डेवलप हैबिट दैट सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग। तो ये कहीं ना कहीं एक हैबिट को डेवलप करता है जिससे लैंग्वेज लर्निंग में आसानी मिलती है। और भी डिटेल्स हैं लेकिन वो मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आप पढ़ के चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर क्या क्या आता है चलिए इसे थोड़ा देख लेते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ डायलॉग यूटिलाइज्ड इन दिस मेथड। क्या क्या है वो। पहला आता है रिपीटेशन, बार बार दोहराना। फिर आता है इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है वन ऑफ द वर्ड अपीयर इन अ डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम द प्रीवियस सेंटेंसेस। जैसे अ वर्ड में चेंज फ्रॉम द सिंगुलर टू द प्लूरल। जब हम सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते हैं तो वर्ड वही रहता है लेकिन उसे उसका फॉर्म जो है वो एक तरह से बदल जाता है। थर्ड आता है रिप्लेसमेंट, जब हम एक वर्ड को हटा के उसके जगह दूसरे वर्ड को कंसिडर करते हैं। और लास्ट में आता है री स्टेटमेंट। यहाँ क्या होता है, लर्नर रिफ्रेजेस द टीचर्स स्टेटमेंट। टीचर ने जो बताया उसी को अपने अनुसार समझते हैं। थर्ड है स्ट्रक्चरल अप्रोच। प्रोपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच अंडरस्टैंड लैंग्वेज एज अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। यहाँ लैंग्वेज को एक ग्रामेटिकल रूल्स की तरह समझा गया है। शुड बी लर्न वन एट अ टाइम इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, और एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। यहाँ और भी डिटेल्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फोर्थ है टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, TPR। द टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स मेथड हाईलाइट oral comprehension by allowing the learner to respond to basic command, जैसे open the door, sit down। यानी ये जो कमांड दिए जाते हैं उसे फिजिकली करना, ये होता है टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। जैसे कि और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पिकअप योर पेंसिल, स्टैंड बिहाइंड समवन, पुट योर वाटर बोतल अंडर योर चेयर। तो ये सारे स्टेटमेंट जो हैं टीचर के द्वारा दिए जाते हैं, स्टूडेंट को एक तरह से डायरेक्ट किया जाता है। 5वां नंबर है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT।
CLT इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच, ये मोस्ट पॉपुलर अप्रोच और मेथड है जो कि लैंग्वेज टीचिंग में इस्तेमाल होता है। द मेथड स्ट्रेसेस इंटरैक्शन एंड कम्युनिकेशन, इसमें इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। टू टीच इन अ सेकेंड लैंग्वेज इफेक्टिवली, इसमें क्या है, सेकेंड लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी इसमें रेगुलर बेसिस पे होना ज़रूरी है। ये हो गया कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसके बाद आता है 6 नंबर, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, TBL। विद दिस मेथड स्टूडेंट कंप्लीट रियल वर्ल्ड टास्क, उन्हें एक मतलब प्रैक्टिकली और रियल वर्ल्ड के जो टास्क होते हैं वो उनसे कराए जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से टास्क आ जाते हैं, 3 प्रकार के टास्क हैं। टास्क फॉल अंडर 3 कैटेगरीज। पहला है इंफॉर्मेशन गैप, ऐसे टास्क जिससे इंफॉर्मेशन गैदर हो। सेकंड है रीजनिंग गैप, यानी कि ऐसे टास्क जो कि आपके रीजनिंग एबिलिटी को इन्हेंस करें। और थर्ड है ओपिनियन टास्क, इनमें जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे आपका ओपिनियन चेक किया जाता है। तो ये 3 टास्क हो गए। इसके बाद आता है और भी कुछ है, कुछ लाइंस और लिखे हुए हैं, अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। 7वें नंबर पे आ जाते हैं द साइलेंट वे। द साइलेंट वे इज़ एन इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड। इन दिस साइलेंट वे द टीचर टॉक as little as possible with the idea that a student learned best with discovering thing on their own, यानी इसमें टीचर का बोलना बहुत कम होता है और स्टूडेंट खुद में ही डिस्कस करके इस अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया साइलेंट वे। और 8वां और द लास्ट वन क्या है, द टेस्ट रीच टेस्ट अप्रोच, TTT अप्रोच। This style of language teaching is ideal for directly targeting student need, ये डायरेक्ट स्टूडेंट के नीड को टारगेट करके बनाया जाता है। इसके 3 स्टेज हैं। पहला, अ टेस्ट और टास्क ऑफ सम काइंड विच रिक्वायर स्टूडेंट टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज, ऐसे टास्क जिससे स्टूडेंट टारगेट लैंग्वेज को इस्तेमाल करें। दूसरा है इम्प्लिसिट टीचिंग और फोकस ऑन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे बहुत जोर दिया गया है। थर्ड है अनदर टेस्ट और टास्क टू सी इफ़ स्टूडेंट हैव इम्प्रूव्ड इन देयर यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज, ऐसे टास्क दें जिससे स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट को देखा जा सके। तो ये 3 प्रकार के हो गए। हाँ, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दे हमारे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।